कुछ समय पहले एक गीत बजा था, और 501 मुद्राओं का पुरस्कार लगातार फिर एक बार मिश्रा मेडिकल एजेंसी पछरावा भाई विनय मिश्रा जी आपके द्वारा प्रदान है। इनका तरीका अलग है। धन्यवाद है। एक गीत बजा कि सोचा था सैया जी से चुपके से मिल आऊंगी हो, नहीं है क्रांतिमाला जी। जैसे हमारे आपके जीवन की व्यवस्था है, ऊपर वाले के द्वारा अवस्थाएं भी हैं और क्या अवस्थाओं में बंधी हुई जीवन की व्यवस्था है। बाल्यावस्था, भ्रूणावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, अरे वाह, जागृत, सुषुप्त, स्वप्न, तुरीय, ये भी मिलता है। मैं अपने समाज की व्यवस्था देखता हूं। ऊपर वाले ने हमारे सनातन धर्म में समाज की व्यवस्था कैसे की है। हमारा समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। मैं हिंदू धर्म की सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। हमारे हिंदू धर्म में हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पाड़े जी बंड के चक्कर में मत पड़ो। एक से एक मुद्राएं मुन्ना भैया, मुन्ना सिंह, मदन टूसी आपके द्वारा। 101 रुपया साउंड के लिए, 101 रुपया कैमरा के लिए। ये 101 मुद्राएं साउंड सर्विस के लिए है, और 101 मुद्राएं जो लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उदयराज को, भाई उदयराज कमल के। ले ले इस पैसे से तुम बुकनू खरीदना ताकि तुम्हारा पेट सही रहे। ब्राह्मण सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, क्षत्रिय सोचता है कि मेरा स्थान ऊंचा है, वैश्य सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा धनवान हूं तो मैं सबसे बड़ा हूं। शूद्र दुखी है कि मुझे तो छोटा बना दिया गया। रामुया गाना सुनना। शूद्र दुखी है कि मुझे छोटा मानते हैं। क्रांतिमाला जी, आज मैं सिद्ध कर रहा हूं ये चारों वर्ण हमारे समाज में भी हैं और हमारे आपके शरीर में भी हैं। शरीर का ये हिस्सा ब्राह्मण माना जाता है, भुजाएं क्षत्रिय, हमारा आपका उदर यही वैश्य, और जो हमारे आपके चरण हैं, चरण ही सूत्र। अब सूत्रों को दुखा कि मैं तो सबसे नीचे हो गया, तो मैं एक तर्क देता हूं
कि आखिर पूजा किसकी होती है। सोचो सोचो। किसी की खोपड़ी की पूजा नहीं होती है, पांव पूजे जाते हैं। तो उनको अपने अंदर हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। जब सूत्र दुखी है कि मैं तो सबसे नीचे हूं, तो देखिए तीनों वर्णों ने समझाया और कहा और क्या टोपी थोड़ी पूजी जाती। ये हमारे भैया रंजन शुक्ला जी आपके द्वारा एक क्या मुद्राएं क्या बात। कहा तीनों वर्णों ने समझाया, सबके नीचे गति तुम्हारी, सबके नीचे गति तुम्हारी, सबका बोझा उठाओ। मास्टर साहब सुनिए, तीनों वर्णों का बोझा उठाता कौन? और क्या। सबके नीचे गति तुम्हारी, सबका बोझा उठाओ। तुम्हारे ऊपर है हमका, चाहे जैसी ले जाओ। कि समझो ना मसखरी, समझो ना मसखरी, अरे बात करी हम खरी। कि दारू के ठेका पर जाई, चाहो तो तीरथ करी चौधरी। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे वैसे आदि सब सदगति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे आदि सदगति पावे ईश्वरी चौधरी। देखिए जो सूत्र है उनके लिए प्रयोग कर रहा हूं, चौधरी। क्रांतिमाला जी ध्यान रखना, सुनिए कि चौधरी तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे वैश्य ने सुना कि ये तो उससे ज्यादा महान है, तो वैश्य दुखी हो गया। तो वैश्य को भी समझाने लगे लोग, और वैश्य से कहा क्या? अब वैश्य कौन है? हमारा आपका पेट। कि कुल्हड़ी का पेट हो तुम तो, तुम ही सब नाच नचाओ। अगर ये पेट ना हो तो हमको आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यही पापी पेट भरने के लिए तो दुनिया और क्या। दिन रात पसीना बहाती है। पेट न हो तो कीर्तन कौन गा। कुल्हड़ी का पेट हो तुम तो, तुम ही सब नाच नचाओ। चाहे तो पुण्य कराओ, चाहे तो पाप कराओ। कि गजब की बाजी करी, कि गजब की बाजी करी, और जस चाहो तस करी। साम दाम और दंड भेद की नीति है तुम माँ भरी। जौहरी 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 तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण। वैश्य ने सुना तो बोला कि खोल दुकनिया बैठा बनिया, खोल दुकनिया बैठा बनिया। सुनत है खोटी खरी का करी। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण।
एक टुकड़ा अब नंबर आया छत्री का, क्योंकि हमारी आपकी जो भुजाएं हैं इनको छत्री माना गया है इस शरीर में। सोचो। छत्री से कहा गया कि गुड़ के पप्पा तुमको लूं, तुम्हारी करतूत निराली, लेकिन इतन बगिया के तुम ही हो असली माली हो। ये जो छत्री धर्म है और क्या? उसका काम है सभी की सुरक्षा का कार्य, लेकिन इतन बगिया के तुम ही हो असली माली। अजब है कारीगरी और गजब की सेवा भरी, अजब है कारीगरी और गजब के सेवा भरी। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की, क्रांतिमाला जी पहले साम दाम दंड भेद और अब कि धर्म अर्थ और काम मोक्ष की निधि पाइत है धरी के हरि के हरि। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण। तो छत्री बोले अरे भोग लगाई कि भोग लगाई जोग जगाई, औ हम ही लड़ी परी का करी। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे अब नंबर आया ब्राह्मण का। ब्राह्मण से कहा है ब्राह्मण देवता, कारण कारण के गठरी असली, तुम हो पक्के उपाय। हम सब तो वह करित है तुमसे जो आज्ञा पाई हो। शरीर चलाता कौन? सोचो। जिसको हम ब्राह्मण मानते हैं मस्तिष्क। क्रांतिमाला जी मस्तिष्क नहीं करते, मस्तिष्क समझो। हम सब तो वह करित है तुमसे जो आज्ञा पाई हो। हे ब्राह्मण देवता कि तुम ही हो रस भरी, तुम ही काल कोठरी, तुम ही हो रस भरी और तुम ही काल कोठरी। अरे आग लगाए के दूरी से तापो, झ्याल के सबका परी का करी। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे ये 500 मुद्राएं लगातार। फिर एक बार भाई विनय मिश्रा जी, मिश्रा मेडिकल एजेंसी बछरामा, धन्यवाद है। जब कहा कि आग लगाए के दूर से तापो और झेले के सबका परी तेरे कारण। तो क्रांतिमाला जी बस हंसने हंसाने के लिए, थोड़ा आनंद के लिए एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं। ब्राह्मण बोला क्या? अरे पंडित घर मां पैदा हुई के रोज नहाए कपरी का करी। तो धन्यवाद है तालियों के लिए। कुल मिलाकर के कि शशि चारों ईश्वर से बोले, शशि चारों ईश्वर से बोले, कर्म गति ना टरी का करी। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे
गीत रहा। आइए एक गाना आपका और अच्छा है, बढ़िया गाना है, उसका जवाब सुनिए। उस पूरे गाने में धरी परी करी सब चल रहा है। गाना अच्छा है आप। बढ़िया के सोचा था सैया जी से चोरी से मिल आओगी, मृदुल भैया की ओर से है। वाह बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहें आप, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। गाना आप लोगों ने सुना क्या सुना? और मैं निवेदन कर रही हूँ यहाँ की जनता से, और हमारे आदमी बड़े भैया बैठे हैं, संचालन कर रहे हैं, और उनके साथ भी तमाम लोग बैठे हैं मंच पर। शशि भैया कह रहे हैं कि पैर जो हैं वो शूद्र हैं मनुष्य के, हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, और ये जो सर है ये ब्राह्मण है। और आप कहेंगे लेकिन दुनिया में पैरों की पूजा होती है, कोई सर नहीं पूजता। कैसे बताएं आपको शिवया, कैसे समझा दे? अब लाइन आप गा रहे हैं कि ये पैर दारू के ठेका पर जाए, चाहे तीरथ करी चौधरी। अच्छा, पैर तो जन्म से होते हैं, बच्चा इतना सा होता है, जन्म लेता है ताजा बच्चा, उसके भी पैर होते हैं, वो भी शूद्र है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, इसका जवाब दीजिएगा खड़े होकर मुझे। आप करें दारू के ठेका पर जाए, माँ अपने बच्चे को बचपन में जब छोटा है तो गोद में लेकर तीरथ पर तो चली जाती है, लेकिन ठेके पर तो जाती नहीं है कोई मम्मी। तो दारू के ठेका पर कैसे जा रहा है? ये दारू वाली बात तुम यहाँ कई कैसे दी हो? कैसे दी हो? दारू के ठेका पर जाई चौधरी, और उसके बाद लाइनें आप। अच्छा, आप ये सब बता रहे हैं कि ये शूद्र ये है, ब्राह्मण ये है, धर्म चार हैं। आपने सनातन धर्म की तो बात कर दी, मैं आपसे पूछ रही हूँ जो मोमिन धर्म है, मुसलमानों का धर्म है, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कहाँ है? इसमें कौन मान रहा है? कुछ मालूम तुमको? हाथ पैर तो उनके भी हैं, और यहाँ तो दोनों वर्ग रहते हैं बछरावा में, तो हाथ पैर पेट उनका भी है, तो उनका पेट वैश्य है, उनका पैर शूद्र है। जबरदस्ती का गाना बनाए घूम रहे हैं, बताना। और फिर के ब्राह्मण कुल मां पैदा हुई के रोज नहाए का परी का करी। अरे नहाना कोई बुरी बात है क्या?
नहाना पड़ेगा। इसमें क्या है, नहाना केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, नहाना तो चारों वर्ण है। और नहाना इतनी शुद्ध क्रिया है, आदमी पैदा होता है तब भी सबसे पहले नहलाया जाता है, आदमी मर जाता है तब भी नहलाया जाता है। और आप नहाने के लिए अपने आप अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो नहाए पड़ी ना नहाओ महाराज। पूरी ठंडी है, लोग गंगा जल छिड़क के काम करते हैं। और ब्राह्मण के लिए आप करें, आग लगाए के दूर से तापो और सबका झ्यालेगा परी का करी। अच्छा, ब्राह्मण आग लगा देता है तो तापता है उसमें, वो पूरी क्रियाएं कराता है, मंत्र पढ़ता है, दुखी परिवार को सांत्वना देता है, वो दूर से ताप रहा है। कैसे लिखवाओ यो गाना? कैसे लिखवाए होगा? नाक कटाए हो गाने की। 50 मुद्राएं तर्क पर हमारे मर्दुल भैया की ओर से, और बार बार पुरस्कार पप्पू भैया लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंडे ग्राम के निवासी हैं आप लोग, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए, अब आपने गा दिया है, और जब आपने अवस्थाओं का नाम लिया तो मैंने सोचा जवाब यहीं से शुरू किया जाए। बोल तो दिया आपने, लेकिन उसको पूरा आपकी बुद्धि में पड़ा नहीं आप पूरा का पूरा जवाब काट देते। तो मेरा जवाब सुनिए। आपने अवस्थाओं की बात की है, अवस्थाएं वैसे 6 हैं, लेकिन मैं इन जीवन की अवस्थाओं में मुख्य 4 अवस्थाएं ले रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 4 बातें आपने की, तो 4 अवस्था कौन सी है पहले सुनिए। पहली अवस्था, हालांकि शैशवा अवस्था आती है जब बच्चा जन्म लेता है, लेकिन उसके बाद की अवस्था ले रही हूँ बाल्य अवस्था। इसमें बच्चे को थोड़ी समझ आ जाती है, लेकिन समझ आने के बाद भी वो बचपना कैसा होता है जरा सुनिए। तुम सीधा एटीएम नंबर दे दो, मुझे निकाल लेते हैं, मतलब और फिर से 50 मुद्राएं मर्दुल भैया की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद आपको। सुनिए, पहली अवस्था बाल्य अवस्था सुनिए। तो माता ने गोद खिलाया, क्या बात, क्या बात। जब बालक छोटा होता है बाबू जी तो मिलेगा क्या? माता ने गोद खिलाया, पिता ने कांधे बिठाया, और चिंता ना किसी बात की, चिंता ना किसी बात की, कितना आनंद है आया हो। ये उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें कोई चिंता नहीं होती। अगर मुंह गंदा है तो बच्चे को पता है मेरी मम्मी साफ करेगी, लड़के को कोई जरूरत है तो उसको पता है पापा ला कर दे देंगे। तो इसमें के चिंता ना किसी बात की, कितना आनंद है आया हो। तो बात है ये भी खरी, बात है ये भी खरी, और घड़ी है ये सुख भरी। जो बचपना होता है, बचपना से अच्छा कुछ नहीं होता। आदमी चाहता है कि हम बच्चे बने रहें, और बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं। इसलिए बात है ये भी खरी, तो घड़ी है ये सुख भरी। और बचपन में के प्यार दुलार अगर है मिला तो कबहू डांट भी परी चौधरी, चौधरी तेरे कारण। अब आप कहेंगे कौन किससे कह रहा है, तो ये भी सुन लीजिए कौन किससे कह रहा है। सुनिए। वही 4 वर्ण जो आपने बताए, उन्हीं से ये अवस्था कह रही है। ये अवस्था उन 4 वर्णों में आती है। मैं कह रही हूँ 4 धर्मों पर आती है, हिंदुओं पर भी, मुस्लिम पर भी, बुढ़ापा जवानी सब आता है। मेरी पंक्ति सुनिए, पंक्ति सुनिए सचिविया। अवस्था से हमारी पंक्तियां जो बोल रही हूँ, अवस्था से वही 4 वर्ण कह रहे हैं कि बात ये भी खरी, और घड़ी है ये सुख भरी। तो प्यार दुलार अगर है मिला तो
कबहु डांट भी परी चौधरी बावरी तेरे कारण तेरे कारण ए तेरे कारण 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 तेरे कारण। दूसरी अवस्था आई और दूसरी अवस्था है युवा अवस्था। सुनिए, उसके बीच में किशोरावस्था भी आती है, लेकिन इस अवस्था को इस अवस्था में ही जोड़ रही हूँ, जरा देखिए कैसे। सुने। चार बातें आपने की हैं। इतराती बहुत जवानी रुको यार, पहले बात सुनो दिल से। अच्छा अच्छा, शुभकामनाएं। अगर आप जा रहे हैं 50 मुद्राएं जाते जाते भी मृदुल भैया की ओर से पुरस्कार है। जितना पापा कमा रहे बेटा उतना उड़ाए दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। इतराती बहुत जवानी जिसको जवानी कहते हैं। सुनिए, और ये अवस्था जब आती है तो बाबूजी हालत कैसी होती है? कैसी? इतराती बहुत जवानी बतलाते ज्ञानी ध्यानी और शुरू होती है इसी में के शुरू होती है इसी में जीवन की खींचातानी हो। जवानी आती तो आदमी को लगता है हम पहाड़ पलट देंगे। आदमी को लगता है जवानी में हम सब कर देंगे। माँ बाप की बात भी कभी कभी बच्चों को अच्छी नहीं लगती। जवानी में जोश होता है और जवानी में ही आदमी बहक जाता है, इसलिए इस उम्र में खींचातानी शुरू हो जाती है। तो इच्छाएं मनमा भरी इस उम्र में, इच्छाएं मनमा भरी छोकरे हो या छोकरी, चाहे लड़के हो चाहे बिटिया हो। इच्छाएं मनमा भरी तो छोकरे हो या छोकरी, तो नाम बनाया काम बनाया और मेहनत करनी परी बावरी जाननी तेरे कारण तेरे कारण ओ तेरे कारण तेरे चलाया आपने लेकिन चल नहीं पाया। तीसरा सुनिए। अब तीसरी अवस्था आ गई प्रवणा अवस्था। इस अवस्था को यानी अधेड़ भी कहते हैं, यानी बीच और जवानी के बीच का ये समय ऐसा जो 45-50 के बीच में रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है जरा सुनिए कि बढ़ जाते हैं परिवारी अवस्था जब आती है। और शशि भैया बहुत ध्यान से सुनिए। बढ़ जाते हैं परिवारी और बढ़ जाती जिम्मेदारी, कठरी जिम्मेदारी की एक एक सर से उतारी। इस उम्र में परिवार बढ़ने लगता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बच्चे होने लगते हैं, परिवार बढ़ने लगता है, जिम्मेदारी बढ़ने लगती है और एक एक जिम्मेदारी की गठरी उतरती है। तो ये कृपा है सब ईश्वरी जिम्मेदारी से भरी, के कृपा है ये ईश्वरी के जिम्मेदारी से भरी। और इस अवस्था में पालन पोषण के खातिर है करनी पड़ी नौकरी जानरी।
चौथी अवस्था है और इस अवस्था में बड़े बड़ों की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ये अवस्था है बुढ़ापा। और जब बुढ़ापा आता है तो इस परिस्थिति में क्या होता है जरा सुनिए। सुनिए। आती तन में दुर्बलता, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे में शरीर दुर्बल हो जाता है, अस्वस्थ रहने लगता है, तमाम बीमारियां घेर लेती हैं और ऐसी अवस्था सब पर आती है। आपके गीत में जैसे 4 बातें चल रही हैं, ऐसे ही चारों बातें मैं सब पर लागू कर रही हूँ। आपकी बात तो केवल सनातन धर्म में ही प्रेरणा दे रही है, लेकिन जो बात मैं कर रही हूँ हिंदू पर भी है, मुस्लिम पर भी है, सिख पर भी है, ईसाई पर भी है। ये अवस्था सब पर आती है, जवानी, बुढ़ापा, बचपना सबको मिलता है। तो मैं कह रही हूँ क्या आती तन में दुर्बलता और भूले सारी चंचलता, तो भूल से मिली विफलता, अनुभव से मिली सफलता। बुढ़ापे में चंचलता समाप्त हो जाती है। बूढ़े लोग कहने लगते हैं अब तो बच्चे खाए पिए, अब तो हम देखेंगे, हमारे आगे का समय निकल गया। और इसमें अनुभव काम करता है, इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं बेटा ये बात गांठ बांध लेना, हमने ये दिन देख लिए हैं, तुमको न देखने पड़े। बुढ़ापा ऐसा होता है। ऐसा तो इच्छाएं अब का करी, बुढ़ापा कह रहा है इच्छाएं अब का करी, रह गई धरी की धरी। इच्छाएं अब का करी। ये अंतिम पंक्ति सुनिएगा, आपको अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए कि इच्छाएं अब का करी, सब रह गई धरी की धरी, सब रह गई धरी की धरी। तो जान रहे के जीवन का ये सफर है अब आखिरी जान री।